Hey everyone, welcome back to Maths Tutorpedia. This is lecture 3rd of must-to-do questions for term 2 board exams. Hope your preparations are going well, and I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now without wasting your priceless time, I would like to start this lecture with question number 1. In figure, PA and PB are tangents to the circle with center O such that angle APB equals to 50 degree, and we have to write the measure of angle AOB or you can say OAB. So हमें ये वाले एंगल को फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इसका क्या होगा. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास एज अ प्रूफ वाला टाइप क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा. हमारा एग्जाम्पल है ये. लेकिन अगर इसी के ऊपर हमारे पास मेजरमेंट के क्वेश्चंस आ जाए तो वो हमें कैसे करने हैं. ठीक है, तो आई होप आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो है वो कर लिए होंगे. तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन में आपके लिए लेके आई हूँ. इसमें हमें गिवन है एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, राइट. अब हमें पता है कि पी ए एंड पी बी की वैल्यूज आर इक्वल. क्यों पी ए और पी बी की वैल्यूज इक्वल क्यों है? क्योंकि कॉमन पॉइंट से निकली हुई दो टेंजेंट्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे इस ट्राइंगल के? इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए, राइट. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो हम इन दोनों एंगल्स को ले लेते हैं एक्स. तो इन ट्राइंगल इनकी वैल्यूज निकालने के लिए इन ट्राइंगल पी ए बी हम क्या करेंगे? हमें पता है कि तीनों एंगल्स का वैल्यू जो होती है 180 डिग्री की इक्वल होती है एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट. तो ये आप जब सॉल्व करोगे ये इस साइड 130 आ जाएगा और x की वैल्यू विल बी 65 डिग्री. दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल है आपके वो 65 डिग्री के आ गए, राइट. अब x है क्या हमारे पास? पी ए बी और हमारे पास पी बी ए की वैल्यू जो है वो x के बराबर है. x की वैल्यू आई है 65 डिग्री. अब अगर आप देखेंगे हमारे पास ओ ए जो है, ओ ए इज अ रेडियस and PA is a tangent और radius to the tangent is perpendicular. तो हमारे पास एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री. जबकि अगर हम OAP को देखें, OAP दो एंगल्स को मिलके बनता है जो कि है PAB प्लस एंगल BAO, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन में पार्ट है. मैं उसी हिसाब से लिख देती हूँ इसके लिए OAB 90 डिग्री. एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं 65 डिग्री. जो निकालना है वो रह जाएगा और हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है 25 डिग्री आ रहा है, राइट. 90 डिग्री माइनस 65 विल बी इक्वल्स टू 25 डिग्री. तो दैट्स इट. ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था हमारे लिए. अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेरी आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा. ठीक है, आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इन द फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट टू गिवन सर्कल विच मीट्स एट टी. टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट पी. अब हमें क्यू पी की वैल्यू जो है गिवन है 3.8 एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर. मतलब इस पूरे के पूरे लाइन की वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट सीन के अंदर हमें टफ लगता है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है हमारे पास. ठीक है, तो एकदम ध्यान से जिसके बेसिक क्लियर है वो क्वेश्चन एक बार में निकाल देगा. अगर हम बिगर सर्कल के लिए देखते हैं, फॉर लार्जर सर्कल है ना, हमारे लिए क्यू पी और पी टी जो है दोनों इक्वल है. क्यों? दोनों टेंजेंट है. बिल्कुल टेंजेंट है. क्यूपी की वैल्यू इज 3.8 तो पीटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट. अब फॉर द स्मॉलर सर्कल ध्यान दो. अब मेरे को लगता है आपको हिंट मिल गया होगा. फॉर द स्मॉलर सर्कल हमारे पास पीटी की वैल्यू इज इक्वल्स टू पी आर. सेम रीजन. तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3.8 सेंटीमीटर. ये भी 3.8 सेंटीमीटर, ये भी 3.8. क्यू आर किसको मिलके बना है हमारे पास? क्यू पी प्लस
PR, दोनों की वैल्यू 3.8 विच गिव्स अस 7.6 as the answer of this question. So 7.6 centimeters is the answer of this question. Need to put the answer in the box. Okay, let's coming to the next question. ये भी एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में लेके आ गई हूँ आपके लिए. अब इस फिगर में भी क्या है, इन द फिगर देर आर टू concentric circles with center O. PRT and PQS are tangents to the inner circle from a point P lying on the outer circle. If PR value, PR कहाँ है हमारे पास, PR को इधर कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है, PR कहाँ है हमारे पास, एक सेकेंड में कंफर्म कर देती हूँ. ओके, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास R है, यहाँ पे ये Q है. ओके, PR की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, तो हमें निकालना है पूरा का पूरा PS. ओके, अब यहाँ देखो, फॉर द स्मॉलर सर्कल हमें दिख रहा है कि PQ इक्वल्स टू PR है, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स. रीजन बीइंग दोनों टेंजेंट्स है हमारे पास, और हमें ये भी दिख रहा है कि PS जो है इज अ कॉर्ड एंड OQ, यहाँ O ले लो, OQ इज अ रेडियस. Q बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास PS की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू PQ प्लस QS. अब दोनों के दोनों इक्वली तो है हमारे पास, PQ इक्वल्स टू QS है, क्योंकि हमारे पास Q बाइसेक्ट्स, राइट. तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, आपके पास PS की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर्स. ये इतने इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन हम क्या करेंगे, एग्जाम के प्रेशर के अंदर इनको टफ समझ के छोड़ के आ जाएंगे. ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दिलवा सकते हैं, इसलिए एकदम दिमाग खोल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा. तो आज के वीडियो में इतनी ही हमारे पास क्वेश्चंस थे, और इसी के साथ सर्कल चैप्टर का रिवीजन मेरी तरफ से आपके लिए पूरा होता है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के साथ, और मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी. टिल देन, थैंक यू सो मच.